उत्तर प्रदेश का एक ऐसा माफिया जो एक समय में आतंक का पर्याय था और उसका नाम था अतीक अहमद। एक ऐसा नेता जिस पर जुर्म की ऐसी काली किताब लिखने के आरोप लगे हैं जिसके पन्ने चाहे जितने भी पलट लो खत्म होते ही नहीं। हालांकि सीएम योगी के सत्ता में आने के बाद यूपी के माफियाओं का खात्मा जारी है। माफिया अतीक अहमद भी मिट्टी में मिल चुका है और अब उसकी करतूत की सजा और उसके जुर्म में शामिल होने की सजा उसकी औलादें भुगत रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस खास प्रोग्राम पर्दाफाश में आपका स्वागत है। पर्दाफाश में बात होगी अतीक अहमद के बेटे अली की। यूपी के माफियाओं पर योगी की पैनी नजर। अतीक के गुनाहों की सजा भुगत रहा परिवार। अली अहमद को कोर्ट में नहीं कर सकते पेश। अदालत में जेल प्रशासन ने किया बड़ा खुलासा। उत्तर प्रदेश का माफिया अतीक अहमद तो खुद मिट्टी में मिल गया, लेकिन उसके गुनाहों की सजा अब उसका पूरा परिवार भुगत रहा है, क्योंकि अतीक के इशारे पर इन लोगों ने भी खूब जुर्म किया है, जिसका हिसाब अब एक एक कर देना पड़ रहा है। माफिया अतीक के बेटे अली को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल माफिया अतीक अहमद के बेटे अली को जिला न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से पेश करने में जेल प्रशासन ने असमर्थता जता दी है। जेल प्रशासन की ओर से कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में बताया गया कि सुरक्षा की दृष्टि से अली को न्यायालय में पेश नहीं किया जा सका। अपर सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार ने अली के अधिवक्ताओं की ओर से पेश किए गए डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र को खारिज कर व्यक्तिगत रूप से अली को पेश करने का आदेश दिया था, जिसके बाद सुनवाई के दौरान जेल प्रशासन की ओर से रिपोर्ट पेश की गई। अभियोजन ने बताया कि कसारी मसारी के रहने वाले मोहम्मद अफजल ने दोमनगंज थाने में जबरन जमीन पर कब्जा करने, रंगदारी मांगने और धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि 7 अगस्त 2023 को सूचना मिली कि कुछ लोग अफजल की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा कर रहे हैं। अफजल और उसका भतीजा आमिर हमजा जब पहुंचे तो कब्जा करने वाले दूर चले गए। घर लौटते समय एनुद्दीनपुर मस्जिद के पास चकिया निवासी फैजान, अल्तमस और एक अन्य अज्ञात व्यक्ति ने अफजल पर जानलेवा हमला कर दिया और उसे मारने पीटने लगे। वहीं अल्तमस ने गाली देते हुए धमकाया कि अली भाई और असद भाई ने जेल से संदेश भेजा है कि अपनी जमीन हमें दे दो, नहीं तो 30 लाख रुपया दो जो अली भाई को भेजना है। रकम नहीं देने पर जान से हाथ धो बैठोगे। अल्तमस ने पीड़ित से जबरन एक सादे स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर भी करवा लिया और धमकी देते हुए कहा कि 30 लाख रुपए रंगदारी या जमीन देनी होगी, नहीं तो फर्जी एग्रीमेंट स्टाम्प पेपर बनवाकर सब कुछ अली भाई के नाम पर लिखवा दूंगा। गौरतलब है कि प्रयागराज में सनसनीखेज उमेश पाल हत्याकांड के बाद अतीक अहमद के पूरे परिवार पर शिकंजा कस गया है। अतीक के एक बेटे को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया था। खुद अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की पुलिस कस्टडी के दौरान ही 3 युवकों ने गोली मारकर हत्या भी कर दी। अतीक की हत्या के बाद माफिया के जेल में बंद दोनों बेटों ने पुलिस पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे भी किए थे। अप्रैल में ही यूपी के प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड के सिलसिले में माफिया अतीक अहमद के बेटे अली का नैनी जेल में बयान दर्ज किया गया। सूत्रों के मुताबिक अली ने पुलिस की पूछताछ में खुलासा किया उसने दिन दहाड़े उमेश पाल को मारने के लिए मना किया था, पर अब्बा यानी कि अतीक नहीं माने। अतीक ने कहा कि मेरे बेटे शेर हैं, दिन दहाड़े ही मारेंगे। अपने बयान में अली अहमद ने कहा कि मैंने इस तरीके से दिन दहाड़े उमेश पाल को मारने के लिए मना किया था, पर अब्बा नहीं माने। बोले कि अतीक के बेटे शेर हैं, दिन दहाड़े वारदात को अंजाम देंगे। इसके अलावा अली ने असद को भी शूटरों के साथ भेजने से मना किया था। बाद में अतीक का बेटा असद पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। बता दें कि उमेश पाल को मारने की पहले भी 2 बार कोशिश हुई थी। सूत्रों ने एक बार उमेश पाल को धोबी घाट चौराहे पर और दूसरी बार कचहरी रोड पर 24 खंबा के पास घेर कर कत्ल करने की योजना बनाई थी, लेकिन दोनों ही बार इनका प्लान फेल हो गया। सूत्रों की माने तो अली ने बयान में स्वीकार किया कि उमेश पाल हत्याकांड की पूरे परिवार को जानकारी थी। अतीक और परिवार इस साजिश में शामिल था। अली ने यह भी कहा कि वह नहीं चाहता था छोटा भाई असद सूत्रों के साथ उमेश पाल हत्याकांड में शामिल हो, लेकिन अब्बा नहीं माने और कहा कि अतीक के बेटे शेर हैं, दिन दहाड़े मारेंगे। बताया जा रहा है कि नैनी जेल में बंद अली ने करीब 3 घंटे से ज्यादा की
पूछताछ में ये सारे राज उगले हैं। उमेश पाल मर्डर केस में अली को साजिश करता आरोपी बनाया गया है। फिलहाल अली नैनी जेल में बंद है, जबकि उसका भाई उमर लखनऊ जेल में बंद है। बता दें कि प्रयागराज में 24 फरवरी को दिन दहाड़े राजू पाल हत्याकांड में गवाह उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। उमेश पाल जब अपने घर जा रहे थे, तब गली के बाहर कार से निकलते वक्त उन पर शूटरों ने फायरिंग कर दी थी। इस दौरान बम भी फेंके गए। इस हमले में उमेश पाल और उनके 2 गनर्स की मौत हो गई थी। इस वारदात के कुछ दिन बाद अतीक के बेटे असद और उसके साथी गुलाम का एनकाउंटर हो गया था, जिसमें दोनों मारे गए। इसके अगले दिन अतीक और अशरफ को 3 हमलावरों ने प्रयागराज में गोलियों से भून दिया। फिलहाल अतीक की पत्नी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। वहीं प्रयागराज में हुए उमेश पाल और 2 सरकारी गनर की माफिया अतीक अहमद के बड़े बेटे उमर अहमद की जानकारी में हत्या हुई थी। हत्याकांड से पहले मुठभेड़ में मारा गया अतीक का बेटा असद, गुड्डू मुस्लिम और सदाकत लखनऊ जेल में उससे मिलने आए थे। उन्होंने हत्याकांड की पूरी प्लानिंग उमर को भी बताई थी। इस बात को उमर ने पुलिस को दिए गए अपने बयान में कबूल भी कर लिया। पुलिस ने लखनऊ जेल में उमर का जो बयान दर्ज किया है, उसमें उमर ने पुलिस को बताया कि उमेश पाल की वजह से अब्बा को बहुत नुकसान हो रहा था और उमेश की लगातार पैरवी से उसकी जमानत भी खारिज हो रही थी। उसने बताया कि जो लोग अब्बा से जुड़कर जमीन का धंधा करते थे, वो लोग उनसे दूरी बनाकर उमेश के पास चले गए थे। इस वजह से अब्बा उमेश को मरवाना चाहते थे और उनकी बात किसी ने काटी भी नहीं और इस घटना को अंजाम दिया गया। बता दें कि माफिया अतीक अहमद ने अपने काले कारोबार में सबसे पहले बड़े बेटे के उतारा। दरअसल अतीक का बड़ा बेटा उमर नोएडा में LLB कर रहा था। पिता के जेल जाने के बाद अतीक के विल्ड्रो से लेन देन का काम उमर ही करने लगा। उसी दौरान साल 2018 में अतीक ने अपने बेटे उमर और अन्य गुर्गों से बिल्डर मोहित जायसवाल का अपहरण करवा लिया और उसे देवरिया जेल के अंदर उल्टा लटका कर मारा। इसके बाद मोहित की कंपनी को अपने नाम भी करवा लिया। पिटाई में अतीक ने मोहित की उंगलियां तक तोड़ दी। अतीक के चंगुल से निकलने के बाद पीड़ित मोहित ने लखनऊ के कृष्णनगर थाने में अतीक और उसके बेटे सहित कई गुर्गों पर मुकदमा दर्ज कराया, तो देवरिया जेल का कांड सच सबके सामने आ गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट में जब इस मामले की सुनवाई हुई तो कोर्ट ने अतीक के देवरिया जेल कांड की जांच CBI को सौंपी और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अतीक को यूपी से बाहर गुजरात की साबरमती जेल में रखने का आदेश दिया, ताकि अतीक अपने रसूख का यूपी में इस्तेमाल ना कर सके, इस तरीके की कोई हरकत दोबारा ना करे। CBI ने देवरिया जेल कांड की जांच की और जांच में यह खुलासा हुआ था कि जेलर और जेल के अन्य कर्मचारी अतीक को जेल में एक राजा की तरह रखते थे। हालांकि जांच के बाद सभी जेल कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था। इस केस में अतीक के कई गुर्गे गिरफ्तार हुए थे, लेकिन अतीक का बेटा 2 साल तक CBI को चकमा देकर फरार रहा। CBI ने उसके ऊपर 2 लाख का इनाम भी घोषित किया था। उमर ने साल 2022 में लखनऊ की CBI कोर्ट में सरेंडर कर दिया। तब से अब तक वो लखनऊ जेल में बंद है। इन सब के बीच गौर करने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश के माफिया डॉन अतीक अहमद की मौत के 1 साल बाद भी उसकी बेनामी संपत्तियां लगातार मिल रही हैं। पुलिस को खुलदाबाद थाना क्षेत्र के लूकरगंज में अतीक अहमद के एक फ्लैट का पता चला है। अब पुलिस इस फ्लैट के बारे में जानकारी इकट्ठा करने में जुटी है। पुलिस राजस्व विभाग की मदद से इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि फ्लैट किसके नाम पर खरीदा गया था। सूत्रों के मुताबिक 70 लाख में अतीक अहमद ने यह फ्लैट खरीदा था, जिसकी मौजूदा समय में कीमत 1 करोड़ से भी ज्यादा है। वहीं माफिया अतीक अहमद की 50 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति राज्य सरकार को हस्तांतरित यानी कि ट्रांसफर कर दी गई है। यह प्रॉपर्टी आपराधिक गतिविधियों से अर्जित धन से अर्जित की गई थी। जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरी ने बताया कि अतीक अहमद ने अपराध की कमाई से जमीन राजमिस्त्री हुबलाल के नाम खरीदी थी। जमीन हुबलाल के नाम दर्ज कराते समय अतीक ने कहा था कि जरूरत पड़ने पर वह जमीन अपने नाम दर्ज करा लेगा। वहीं अतीक की हत्या के बाद इस मामले का खुलासा हुआ। तो इस तरह से माफिया अतीक के मरने के बाद भी उसके गुनाहों की सजा उसका परिवार भुगत रहा है। वहीं जेल प्रशासन ने उसके बेटे को अदालत में पेश करने से मना कर दिया है और इसका कारण सुरक्षा बताया गया है। वहीं इनके कारनामे से CM योगी भी भड़के हुए हैं। बता दें कि अतीक अहमद और अशरफ की खुलेआम हत्या हो गई थी, जिसके बाद पुलिस किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। वहीं अगर माफिया का बेटा पुलिस कस्टडी से भागने की कोशिश करेगा तो एनकाउंटर करना पुलिस की मजबूरी हो जाएगी। इसलिए जेल प्रशासन ने अदालत में पेश करने से मना कर दिया। पर्दाफाश में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं।
पॉलिटिक्स की हर नक्श को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी।